एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था कालूराव। कालूराव एक बहुत ही गरीब किसान था। कालूराव अमीर किसानों के छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाता था। एक दिन कालूराव बिलिया के तबेले में काम करने गया। अरे ओ कालिया, इधर आ। जी मालिक, अभी आया। अरे ओ कालिया, इस भैंस को तो देख, कितनी बुढ़ी और कमजोर दिख रही है और बीमार भी लग रही है। मालिक, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? भैंस को कहीं दूर जंगल में जाकर छोड़ाओ। ये भैंस तो बहुत बुढ़ी और कमजोर है। उससे जंगल में छोड़ाएंगे तो जंगली जानवर उसको खा जाएंगे, तो हमें पाप लगेगा। तुम काम करने आए हो या अपने मालिक से जुबान लड़ाने? जो कहा जाए वो किया जाए। जो हुकुम मालिक। भैंस को लेके चलने लगता है और फिर आगे जाके बुढ़ी और कमजोर भैंस को देख के कालूराव को दया आ जाती है और फिर कालूराव भैंस को लेके अपने घर आ जाते हैं। अरे, इस भैंस को क्यों लाए हो? इससे हम क्या खिलाएंगे? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे मैं मजदूरी करके भी खिलाऊंगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। फिर कालूराव दूसरे किसानों के खेतों में काम भी करता था और अपनी भैंस के लिए चारा भी लाया करता था। फिर कुछ दिनों के बाद भैंस स्वस्थ हो गई और अच्छा खासा दूध भी देने लगी। अरे सुनते हो जी, आज भैंस ने 12 लीटर दूध दिया है। इतने दूध का हम क्या करेंगे? काम शुरू करते हैं, इस दूध को गांव में बेच देते हैं। इससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएंगी और अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। अरे हाँ, अब समझ में आया। हम पैसे कमा के अपना घर भी ठीक करवाएंगे। कालूराम दूध बेचना शुरू कर देता है और धीरे धीरे बहुत सारे पैसे कमा लेता है। जी सुनती हो, ये भैंस तो पहले भी से भी ज्यादा दूध देने लगी है। इतना दूध तो गांव में बेचने के बाद भी बच जाता है, उसका हम क्या करें? हम एक काम करते हैं, हमारे पास वाले गांव में एक दूध बेचने वाला है, उससे हम दूध बेच देते हैं। उससे हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अरे हाँ, ये बात भी सही है। अगर उस दिन मैं इस भैंस को जंगल में छोड़ आता तो हमारे पास इतना कुछ ना होता। इसने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी है। कालूराम अपनी भैंस का दूध बेच के बहुत बड़ा अमीर इंसान बन जाता है। और फिर एक दिन जब ये बात बिलिया को पता चली तो बिलिया पहुंचा कालूराम के पास। अरे मालिक आप? अरे कालिया, ये भैंस तो मेरी थी, तुम्हारे पास कैसे आई? और मालिक, आपने तो इस भैंस को जंगल में छोड़ने के लिए कहा था, पर मुझे उस पे दया आई तो मैं उसको अपने घर ले आया। क्या बोल रहे हो तुम? कई दिनों से मैं उस भैंस को ढूंढ रहा हूँ। जरूर तुमने उसको चुराया है। इसी तरह झूठ बोल के बिलिया कालूराम पे चोरी का इल्जाम लगाना चाहता था। फिर यह बात सरपंच को पता चली तो सरपंच ने सभा का आयोजन किया। पिलिया भाई, क्या बात है? बोलिए। सरपंच जी, कालूराम ने मेरी भैंस को कई दिनों से चुराया है और फिर वापस ही नहीं कर रहा है। पिलिया भाई, आप कहना क्या चाहते हो? आखिर भैंस है किसकी? सरपंच जी, कालूराम की भैंस मुझे मिले और उसकी मिल्कियत पे मेरा हक हो। और फिर इसी तरह कालूराव सरपंच जी को सारी सच्चाई बता देते हैं और बिलिया का पर्दाफाश कर देते हैं। और फिर सरपंच जी बिलिया को ऐसा घटिया काम ना करने की सलाह देते हैं।